तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया। नहीं तो अब कौन फायदा उठा रहा है? हाँ, अरे 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 आराम से रे, आराम से। तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम गिरोगे तो तुम्हें चोट लगेगी। खड़े रहो, खड़े रहो। क्या हुआ जवान आदमी? दिमाग और बोलती बंद हो गई क्या? हैं? धीरे धीरे संभाल कर। शर्ली! शर्ली! तुम लोग हिलना मत बिल्कुल भी, एक दूसरे को पकड़ो। छोड़ना मत, पकड़ के रखो। सामने आदमी है। लगता है मैं मरने वाला हूँ। शर्ली, सावधान रहना।
कमर। लिंगलोंग, तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हट मेरे ऊपर से हट। क्या ये हड्डी है? हाँ, ये एक तरह की हड्डी है। हैं, क्या बकवास कर रहे हो? ये सब इतने थोड़ी पतले होते हैं। ड्रैगन इसे कच्चा खा जाते हैं और फिर चबा के फेंक देते हैं। हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, एक बार बचा ले, बचा ले। तुम एक नंबर के कमीने हो। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? मुझे डरा अरे रहे ये हो? क्या कर रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने ऐसे आप फालतू को? में क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? देखो मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे ये क्या है? अरे ये तो मेरी फ्लैशलाइट है। हाँ, प्राचीन शहर जिंगजियो को छोड़ने के बाद मैं फिर से अपनी आलसी आदतों में लौट आया हूं। लेकिन इस महीने मुझे वही सपना आया, वही दृश्य, वही प्रक्रिया, और मैंने उसी लड़की को देखा। शर्ली, भाई बचाओ मुझे। शर्ली, भाई शर्ली, बचाओ मुझे। शर्ली, शर्ली! क्या यार, तुम लोगों को इतनी देर क्यों लगी? जल्दी से मुझे इन लोगों से बचाओ, हमें आगे बहुत काम करना है। नमस्ते जो, मैं हूं बाई, बिग गोल्ड टूथ का दोस्त हूं। और मैं वांग काइशुआन हूँ। नमस्ते मिस्टर जो। बैठो। लिंगलांग, दफन की हुई पुरानी चीजें उजाले में नहीं बेची जाती। जिसने गलत किया है उसे सजा तो मिलेगी ही भाई। पकड़ो इन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जाओ, उसने नियम नहीं तोड़े। कढ़ाई किए हुए जूते चियानलोंग के शासनकाल की पहली वस्तु के साथ दफनाए गए थे। ऐसा लगता है कि वे लगभग 3 साल पहले उठाए गए थे। एक श्रृंखला के खरीदारों और विक्रेताओं के माध्यम से अंत में बिग गोल्ड टूथ के पास पहुंचे। वो पुरानी वस्तुएं बेचता है, शमशान सामग्री नहीं। पुराने वस्तुएं बेचने के लिए अपनी उंगलियां काटनी पड़े तो मुझे डर है
कोई भी व्यापार नहीं करेगा। प्लीज उसे जाने दो। मैं वादा करता हूं कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। चियन लॉन्ग यिपिन, तुम इसे 3 साल पहले से देख सकते हो। गोल्ड लेफ्टिनेंट बनने के लायक। ठीक है, शायद तुम्हारे दोस्त को बचाने का कोई तरीका हो। हाँ मिस्टर जोउ। हाँ, बैठो। कढ़ाई किए हुए जूते क्विनलिंग पहाड़ियों के पास मछली हंडी मंदिर के पास एक गहरे कब्र से आए हैं। अगर तुम इसका एक नमूना दिलवा सको। माफ करना। कम ऑन भाई, चलो ना ये काम करते हैं। सही बोल रहे हो। ठीक है, तो तय हुआ ना? मिस्टर जोउ, आपके लिए क्या ला सकता हूं? की लिपि। की लिपि। मैंने की लिपि के बारे में 10 साल से ज्यादा सुना है। गोल्डन कडल के बारे में सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। भाई मैंने भी सुना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत शर्म की बात होगी। हाँ, सही बोल रहे हो भाई। अगर मिस्टर चाओ ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से होगा ही। हाँ, लॉन्गलिंग गुफा, जटिल भूगोल, उसमें कितने उस्ताद मरे हैं। अगर मुझे जाना होता तो मैं कैसे ढूंढता? 1 मिनट भाई, मैंने एक चीज के बारे में सुना है जिसे सब लोग कहते हैं, खजाना पर्वत नक्शा। और अगर हमने इसे हासिल कर लिया तो अपना काम जरूर बनेगा। ये लो, एक और गोल्डन कडल। रुको, वो एक भूतिया बाजार में है। भूतिया बाजार? ये भूतिया बाजार 100 साल से भी अधिक पुराना है। किंग राजवंश के अंतिम समय में 8 ध्वजों के घटते हुए बच्चे, उन्होंने अपना पुराना कामकाज छोड़कर अपने लिए कमाने का नया जरिया ढूंढा। उन्होंने आधी रात को सड़क पर ठेले लगाए, सुबह होने से पहले दरवाजे बंद कर लेते थे, और समय के साथ ये एक भूतिया बाजार बन गया। हर महीने के 7वें दिन आधी रात को ये वो समय होता है जब भूतिया बाजार खुलता है। ये भी यीन और यांग का एक बदला लेने का तरीका है। और अगर किसी ने कुछ भी खरीदा तो वो वापस जाने से पहले ही मर गया। समय आ गया, भूतिया बाजार खुल चुका है। अरे कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। अरे वो देखो सामने वाले आज रात फ्री हो? मेरे साथ पार्टी करना पसंद है। चलो कुछ नहीं, ये 100 रुपए का कलर अच्छा लगा। अरे कलर अच्छा लगा। ये किस काम आती है? पर्सनल यूज के लिए, हम जैसे फैमिली वालों के लिए। आशा करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। मैं समझा नहीं। अरे सब कुछ तो बता दिया है कि ये पर्सनल यूज के लिए है। हाँ। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है यार? पुलिस से डरते हो क्या? वांग फैटी, तुम तो बहुत बदल गए हो। बहुत दिनों बाद। शार्ली, अरे अगर तुम हमारी अपनी हो तो पर्वत खजाने का नक्शा
तुम्हें कम कीमत पर देना होगा। हाँ ये तो तय है। मैं ये तुम्हें दे रही हूँ, हाँ शाबाश शर्ली, तुम एक सच्ची दोस्त हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? मुझे अपने साथ ले चलो ये लिपि ढूंढने के लिए।